आज यहाँ आपको लग रहा होगा कि बरसात आ रही है। बहुत अच्छा मौसम है। और बरसात अगर किसान के खेत में पड़ती है तो किसान के लिए उससे खुशी का पल कुछ नहीं होता। लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं वहां पे बरसात है, वहां आंसू ज्यादा है, वहां खुशी कम है। और आप देख रहे हैं पीछे कि लोग खड़े दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, मकान दिख रहा है, आसपास के मकान है। लेकिन एक सूनापन सा है इस बरसात के बावजूद। और सूनापन क्यों है? क्योंकि एक इतना बड़ा कारण और इतना बड़ा दर्द इस परिवार पर आ गया है। और क्यों आ गया? हालांकि यह दर्द देश के 22 से 23 परिवारों पर भी आया है। लेकिन चूंकि आज हम जहां खड़े हैं, जिनसे हम मिलने आए हैं, उनका दर्द आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो पिता आज दरवाजे पर खड़ा है वह अपने उस बच्चे का इंतजार करता था और एक सपना लेके जिसे भेजा था कि वह सपना पूरा करेगा। वह नीट की तैयारी कर रहा है, वह नीट एग्जाम क्लियर करेगा और क्लियर करेगा तो फिर वह डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो इस परिवार में खुशियां आएंगी। और इसी भरोसे से उस बच्चे ने अपने भाई को भी साइंस दिलवाई और उसे भी नीट दिलवाया कि दोनों भाई मिलकर जो परिवार की तकलीफें डॉक्टर बनने के बाद दूर करेंगे। लेकिन वह सपना टूट गया, क्योंकि यह जो मकान है ये नवलगढ़ का कारी गांव है और यहाँ का उमेश माली, जिसने वह तकलीफ वह झेल नहीं पाया। अचानक उसके दिमाग पर नीट पेपर जो लीक हुआ, उसका जो दबाव था वह नहीं झेल पाया। हालांकि उसने परिवार को महसूस नहीं होने दिया, एहसास नहीं होने दिया, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था और उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। उसके बाद उसने सोचा नहीं कि पीछे से परिवार पर क्या गुजरेगी। तो आज इस परिवार पर जो दर्द गुजर रहा है, उमेश के पिता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या घटनाक्रम रहा और कैसे ये सब कुछ हो गया। जी सर, नमस्ते। सर क्या मैं रहा ये सारा सर घटनाक्रम मेरा नाम अचानक? मैं लक्ष्मण सैनी बात कर रहा हूँ, उमेश के पिताजी। जब उमेश ने फर्स्ट टाइम पे परीक्षा दे के आए थे 3 तारीख को, तो बड़ा खुशी के साथ में आए थे। 4 तारीख को 5 तारीख को हंस हंस की बात कर रहे थे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया, तो उसके मुंह पे थोड़ी मायूसी उठाई थी। और जैसे डिक्लेयर हो गया पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है, आगे एग्ज़ाम डेट मिलेगी, तो उसके बाद में 2-3 दिन तक खाना पीना कुछ छोड़ दिया था। खाली चाय और पानी पीते थे। जब उसको बोलते कि भैया खाना खा लो, तो बोलता, मम्मी को बोलता मैं खा लिया हूँ। पूछते कब खाया? बोले तुम बाहर गए थे, मतलब खाना उसने खाया ही नहीं थी। फिर उसको समझाया कि भाई परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, तुम आगे परीक्षा है वो दो, इसको कोई बात नहीं, तुम्हारा एक टेस्ट लगाइए, तुम्हारा 1 महीने टाइम और मिला पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वो उसको दर्द को झेल नहीं पाया सर। और उसने बाद में 15 तारीख तक, 2 दिन पहले भी वो उसके मुँह में उदासी आ गई थी, कहीं आना जाना सब बंद, किसी से बोलना सब बंद कर दिया था, एकदम उदास रहता था। और बाद में 15 तारीख को सर उसने वो अपना सुसाइड कर लिया सर। किसी को भी नहीं बताया कि मेरे है, हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा ही बैठ गया कि अभी मैं इतना पैसा लगाया हूँ, कैसा होगा, मेरा पेपर अच्छा गया था, अभी अच्छा कैसे जाएगा नहीं जाएगा, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। जब एग्ज़ाम दे के आया था तो वो बोला कि पापा जी मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का है। छोटे बेटे ने बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने उसको कोई बोला कोई बात नहीं बेटा, दूसरी बार तू कोचिंग तैयारी कर ले। और उसका मैंने गुरु कृपा के अंदर एडमिशन उसको बच्चे करवा दिया था सर। अब एक दूसरा बच्चा आपका नीट कर रहा है। जी, एक, हालांकि बच्चे को इस उम्र में खोने का दर्द एक बहुत पिता समझ सकते हैं, हम भी। तो अब दूसरा बच्चा है, उस पर प्रेशर होगा। आपको कभी लगता है कि इस बच्चे को कैसे उस प्रेशर से निकाल कर जो तैयारी वो कर रहा है कि अब वह सपना पूरा कर पाए? सर अभी ये तो दूसरा बच्चा है, इनके प्रेशर तो ये है कि ये बोल रहा है कि मैं नीट की तैयारी करूं, लेकिन हम बोलते हैं कि बेटा नीट की तैयारी मत कर, क्योंकि विश्वास उठ गया हमारे पे। ये जो नीट एनईटी की जो परीक्षा होती है, उससे हमारा विश्वास उठ गया है कि आज पेपर लीक हुआ, बड़ा बच्चा गया, ये तो रुकने वाला तो है नहीं। गवर्नमेंट रोकेगी तो कितना रोकेगी? तो इसको मैं बोलता हूँ दूसरा कल ये बोला नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं सपना पूरा करूँगा, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि ये इसको कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा हमको भी आगे के। तो एनटीए की ये नीट जो परीक्षा है, उससे कैसे लोगों का विश्वास उठ गया? क्योंकि जिन्होंने अपने जवान बच्चे खोए हैं, निश्चित है कि उनका दर्द तो है, लेकिन एक तकलीफ है कि सरकारें जिम्मेदारी से भाग रही है। पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानी,
जिम्मेदारी मानने के बाद में मंत्री को हटाया, अन्यथा सरकार पहले जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए लोगों का विश्वास इससे हटता जा रहा है। उमेश के भाई है नितेश, ये भी तैयारी कर रहे हैं और अब इन पे क्या प्रेशर है, ये अपने भाई का सपना कैसे पूरा करेंगे, परिवार को कैसे संभालेंगे। नितेश, अब तुमने क्या सोचा है? सर फैमिली साइड से तो मेरा अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन सर मेरी उम्मीद है कि मैं इस साल मतलब अटेम्प्ट दूंगा तो सर क्लियरफाई कर पाऊंगा और घर को मतलब घर वालों को ये सुझाव दूंगा कि मतलब आपका बेटा अभी मतलब मैं भी आपको सपोर्ट कर सकता हूँ इस घर की जिम्मेदारी लेने का। सर ये एक लास्ट ऑप्शन बचा है। तो भाई के साथ में बातचीत होती थी तो कभी ऐसा एहसास हुआ तुम्हें कि भाई इतना बड़ा खतरनाक कदम उठा सकता है कभी? नहीं सर, ऐसा कदम उठाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी, लेकिन सर वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में था, ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रेस में था, लेकिन सर इतना बड़ा कदम उठा ले ये नहीं पता था। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी एक तो नीट क्लियर करने की है, दूसरा घर संभालने की है। दोनों में बिना प्रेशर के अब आपको ये सब कुछ करना है। हाँ सर, प्रेशर तो मतलब घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर तो अभी तो है नहीं, और घर संभालने में तो अभी तो पापा संभाल रहे हैं थोड़ा बहुत, मम्मी को भी संभाला है, अभी पापा को दीदी को भी संभाला, पापा नहीं संभाला है। मतलब अब कुल मिलाकर जिम्मेदारी पूरी आप पर है। मान लीजिए कि आपको वो प्रेशर से निकलकर सफल होना है। एक तरह से भाई ने जो कदम उठा लिया वो स्ट्रेस में, अब एक चीज तो दिमाग में आपको ये रखनी है कि आपको ये कदम इस तरह के नहीं उठाकर परिवार का सहारा बनना है, क्योंकि आप इकलौते हो वो। हाँ सर, सुझाव तो मेरा यही है कि मतलब मैं भी इस गांव का नाम रोशन कर सकूं एक डॉक्टर बन के, और घर वालों को भी ये बता सकूं कि मतलब जो आपका बड़ा बेटा सपना मतलब करने जा रहा था उसको मैंने भी मतलब आगे बढ़ाया, उसको मैंने पूरा किया। तो आपने देखा कि कैसे एक पिता और भाई ने अपना जो दर्द था, भाई ने अपना वह दर्द बताया जो एक भाई को खोने से होता है। और आप देख सकते हैं कि जो उमेश की माता जी हैं, उमेश की दादी जी हैं, अब वे किस स्थिति में होंगी कि दादी सोचती होंगी जब बेटा गया था ट्यूशन करने, कोचिंग करने, कि मेरा पोता आएगा, डॉक्टर बनकर आएगा। उनके सामने एक बड़ा सपना टूट गया, लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि मुझे परिवार संभालना है, फिर भी वे बैठी हैं, कोशिश करती हैं उस पोते। अब दूसरा जो पोता है नितेश, वह सपना पूरा करके आए, तो कम से कम उमेश का दर्द तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन नितेश अगर वह सपना पूरा करके आता है तो कहीं ना कहीं इनको एक सांत्वना मिलती है। और चूंकि माँ 22 साल का बच्चा किसी माँ के गोद से चला जाए तो आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या गुजरेगी। और उमेश की माँ, उनके साथ यही स्थिति है कि बार बार वे डिप्रेशन में चली जाती है। परिवार पे इतना प्रेशर है, परिवार को संभालना पड़ता है। खासतौर पर दाद देना चाहूंगा नितेश की, कि भाई चला गया, माँ बाप को संभालने के अलावा अब नीट क्लियर करके सपना वे पूरा करना चाहते हैं अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने गांव का। और हम भी यही चाहते हैं आज इस जो कारी गांव में आए कि उमेश ने जो खतरनाक कदम उठाया, अब वह एक तरह से भूला सपना हो जाए और नितेश उस सपने को पूरा करे। सच्ची श्रद्धांजलि शायद उमेश को नितेश की वो होगी, परिवार की वो होगी, परिवार को भी वह संभाले, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, कि इतना बड़ा कदम कोई बच्चा उठा लेता है, जिस परिवार पर क्या गुजर रही है, और सरकार का एक कारिंदा आकर आज तक इस परिवार से नहीं मिलता है। सिर्फ एक पुलिस जो फौरी कार्रवाई आत्महत्याओं के मामले में करती है, वह करके चली जाती है रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद में सरकार ने सुध लेना भी ऐसे परिवारों की जरूरी नहीं समझा। यहां जाकर आम आदमी का मन सरकारों से खट्टा होता है, टूटता है। अगर वही सरकारें आकर इनको सहारा दें, पूछें, इनकी तकलीफें दूर करें, तो हो सकता है आगे जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं वे नहीं हो, बच्चे भी संभल जाएं, परिवार भी संभल जाएं और सिस्टम भी संभल जाए। लेकिन सरकारें हैं, सरकारों के कान तब तक कोई आवाज नहीं पहुंच पाती जब तक कि कॉकरोच पार्टी जैसे जैन जी लाखों की संख्या में रोड पर आकर सीधे सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलती। चलिए, देर से ही सही सरकार ने जिम्मेदारी भी मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन आगे जाकर क्या यह सिस्टम सुधरेगा? क्या उमेश जैसे जो 22-23 बच्चे अलग अलग परिवारों ने खोए हैं, क्या अब कोई परिवार
उन दर्द से ना गुजरे, इस तरह की व्यवस्था होगी। और जो परिवार इस दर्द से गुजर रहे हैं, क्या उन परिवारों के लिए सरकार कोई मुआवजा देगी? उन परिवार के जो बाकी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की कोई जिम्मेदारी लेगी? क्या इस तरह का कदम सरकारें उठाएंगी, या फिर यह सिस्टम जो सड़ चुका है, इसी तरह से यह सड़ा हुआ सिस्टम चलता रहेगा और परिवार इसी तरह दर्द के साथ में जीते रहेंगे?